5.1 प्रश्नावली समांतर श्रेणी का हमारा दूसरा प्रश्न है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद ए और सारवंतर डी का जो मान है वो तो हमें दे रखा है, इसके आगे वाले 4 पद जो हैं वो हमें और ज्ञात करने हैं। तो एक समांतर श्रेणी का कोई पद हमें निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रथम पद में सारवंतर को लगातार क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो इस पहले प्रश्न में हमारे पास में ए का मान तो है 10 और डी का मान है वो भी है 10। तो इसमें हमें आगे वाले 4 पद निकालने, ये तो पहला पद हो गया। अब हम निकालेंगे दूसरा पद। तो दूसरे पद के लिए हमें क्या करना है, पहले पद में सारवंतर को जोड़ देना है। पहला पद 10, सारवंतर 20 का 10, 10 और 10 हो गया 20। अब हम निकालेंगे इसका तीसरा पद। तो तीसरे पद के लिए क्या करना है आपको, दूसरे पद में सारवंतर को जोड़ देना है। दूसरा पद है 20, सारवंतर जोड़ेंगे 10 तो ये बन जाएगा 30। अब हम निकालते हैं इसका चौथा पद। तो इसके लिए आपको तीसरे पद में सारवंतर जोड़ना है। तीसरा पद है 30, सारवंतर है 10 जोड़ देंगे बन जाएगा 40। ये हमें 4 और निकालने, तो हमने 3 निकाल लिए, चौथा और निकालते हैं इसका। तो पांचवा पद इस सीरीज का बन जाएगा A4 प्लस डी। चौथे पद का मान हमारे पास में 40, 40 में 10 और जोड़ देंगे तो बन जाएगा 50। इस प्रकार से इस समांतर श्रेणी के जो अगले 4 पद हैं, अगले 4 पद वो हो गए, पहला तो 10, उसके बाद हमने निकाली 20, 30, 40 और 50। ये इस समांतर श्रेणी के आगे वाले 4 पद ज्ञात हो गए। दूसरे प्रश्न में हमारे पास में ए का मान तो है -2 और डी का मान है 0। तो इसमें आगे देखो कि जब ए का मान -2 और डी का मान होगा 0, ए का मान -2, डी का मान 0। तो इसमें ये पहला पद हो गया, निकालेंगे हम दूसरा पद। तो पहले पद में सारवंतर जोड़ देंगे। पहला पद -2 प्लस 0 तो आ गया -2। तीसरा पद निकालें तो हमें दूसरे पद में सारवंतर को जोड़ना है। दूसरा पद भी पहले के समान ही है, -2 प्लस 0 जोड़ करेंगे तो आ जाएगा -2। अब हम चौथा पद निकालेंगे तो तीसरे पद में सारवंतर जोड़ देंगे। तीसरे पद में सारवंतर जोड़ेंगे, तीसरा पद भी -2 है, सारवंतर इनका 0 है, जोड़ हो गया इसका -2। और पांचवा पद जो होगा उसके लिए आपको चौथे पद में सारवंतर जोड़ना है, यानी कि -2 में 0 जोड़ेंगे तो फिर से आ जाएगा -2। इस प्रकार से इस समांतर श्रेणी के जो अगले 4 पद हैं वो हो जाएंगे -2, -2, -2 और -2। क्योंकि इसका सारवंतर 0 है, जो पद शुरू में था वही रहेगा, कोई मान इसका ना ही तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तीसरा प्रश्न हमारा है कि ए का मान तो है 4, डी का मान है -3। तो आगे वाले 4 पद हमें निकालने, ए का मान 4 और डी का -3। ए का मान 4, डी का मान -3। तो ये पहला पद हो गया। अब हम इसका निकालते हैं दूसरा पद। तो पहले पद में हमें सारवंतर जोड़ना है। तो ये माइनस है, सारवंतर 3, तो 4 में 3 घट गया, आ गया 1। तीसरा पद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से सारवंतर घटा देंगे। 1 -3, 1 में 3 घटाएंगे तो आएगा -2। अगर हमें चौथा पद निकालना है तो तीसरे पद में से सारवंतर घटा देंगे। तीसरा पद है -2, सारवंतर है -3 तो ये आ गया -5। पांचवा पद जब हम निकालेंगे तो चौथे पद में से सारवंतर घटा देंगे। -5 में से हम घटा देंगे -3 तो ये बन जाएगा -8। इस प्रकार से इसके अगले 4 पद हो जाएंगे 1, -2, -5 और -8। क्योंकि -3 है सारवंतर तो ये 3 3 कम होते जा रहे हैं। चौथा प्रश्न हमारा है कि ए का मान तो है -1 और डी का मान है 1/2। ए का मान -1 और डी का मान 1/2।
ए का मान -1, डी का मान 1/2। तो अब हम निकालते हैं इसमें दूसरा पद। इसके लिए पहले पद में सारवंतर को जोड़ देंगे। पहला पद -1, दूसरा है सारवंतर 1/2 है। लघुत्तम लेंगे 2 आ जाएगा। 1 के बटा में 1 है, 1 का भाग करें 2 में तो जाएगा 2 पर, और 2 का गुणा करेंगे 1 से तो बन जाएगा -2। इन दोनों का हर समान है तो ये 1 का 1 ही आ जाएगा। -2 में +1 घटाएंगे तो -1/2। अब हम निकालते हैं तीसरा पद। तो दूसरे पद का जो मान है उसमें सारवंतर जोड़ देंगे। -1/2 + 1/2। दो समान राशियां जब एक प्लस की और एक माइनस की होती है तो उनका जोड़ 0 होता है। एक में घटाएंगे 0, 0/2। अगर 0 में किसी का भाग करें तो 0 ही आता है। और चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद का मान है 0, तो 0 में हम जोड़ देंगे 1/2। 0 में कोई भी राशि जोड़ें तो 0 का फर्क नहीं पड़ता, वही राशि आ जाती है, तो 1/2 ही आ गया। अब निकालेंगे पांचवा पद। तो 1/2 में 1/2 जोड़ देंगे। 1/2 + 1/2, दोनों का हर सेम है तो इनके अंश जुड़ जाएंगे। 1 और 1 2/2 हो गया 1। इस प्रकार से इस समांतर श्रेणी के अगले जो 4 पद हैं वो हो जाएंगे सबसे पहले हमारे पास मान है -1 0 1/2। माइनस का -1 -1/2 0 और 1/2। आगे और निकालने तो इसलिए निकल जाए, हमें केवल 4 निकालने हैं, वो हमारे 4 निकल गए। अब हमारा इसमें लास्ट प्रश्न जो है वो है कि प्रथम पद का मान तो है -1.25। और सारवंतर डी का जो मान है वो है -0.25। अब हम निकालते हैं इसका दूसरा पद। तो दूसरे पद का मान जो होगा, पहले पद में हम सारवंतर को जोड़ देंगे। माइनस का सारवंतर है तो ये माइनस में ही आएगा। पॉइंट -1.25 और -0.25, तो पॉइंट के बाद में 25 और 25 जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 0.50, यानी कि 0.50 हो गया। ये पहले वाला भाग 1 और 0 जोड़ेंगे तो बन गया 1, तो 1.50 आ गया। अब हम निकालते हैं इसका तीसरा पद। तो यह आ जाएगा -1.50 में हम माइनस का 0.25 और जोड़ देंगे। दो राशियां जब माइनस की होती हैं तो वो जुड़ती है हमेशा, तो ये 1.50 और 25 जोड़ेंगे तो बन जाएगा -1.75। चौथा पद निकालने के लिए तीसरा पद -1.75 में हम जोड़ देंगे 0.25, तो ये बन जाएगा -2। 75 और 25 हो गया 100। 100 की आंसर आई, एक 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 हो गया 2, तो -2 बन गया। अब पांचवा पद निकालने के लिए -2 में से -0.25 और जोड़ देंगे। -2 -0.25, दोनों राशियां हैं माइनस की तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी और ये बन जाएगा -2.25। इस प्रकार से इस AP के अगले 4 पद इसके 4 पद अगले हो गए हमारे पास में -1.25 -1.50 -1.75 और -2।